Assalamualaikum. This is your level 8 that is about misconceptions about online earning. In this level, we will discuss about misconceptions of online earning, soft skill versus hard skills and initial steps for सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन होती है वो ये कि लोग ऑनलाइन अर्निंग का ख्याल जैसे ही उन्हें आता है तो वो सबसे पहले समझते हैं ऑनलाइन अर्निंग जो है वो अमेज़ॉन के थ्रू होती है या फिर वो फाइवर पर चले जाते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी किस्म की उनके अगर स्किल्स नहीं होती वो डायरेक्ट फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सोचते हैं कि अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो। तो ये 3 या 4 चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन चीज़ों के, इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको सीख के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। फाइवर, अपवर्क, अमेज़ॉन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सिर्फ ये 3 या 4 चीज़ें नहीं हैं, आप इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट स्किल्स को भी डिस्कस करेंगे कि मिसकंसेप्शंस, ये एक तो ये मिसकंसेप्शन है ना कि वो अमेज़ॉन पे ही उन्होंने जाना होता है, उसके अलावा उनके माइंड में और कोई भी जो है ना ख्याल नहीं आता। इसकी रीज़न ये है क्योंकि अमेज़ॉन जो है इटसेल्फ एक मार्केट प्लेस बन चुका हुआ है, तो लोग समझते हैं कि बस उसी के थ्रू अर्निंग होती है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट स्किल्स को और प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली तो मिसकंसेप्शन ये है, हमें बाहर निकलना है इन चीज़ों से। अब देखना है कि ऑनलाइन अर्निंग में आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हमेशा वो काम चूज़ करें जिसमें आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, स्किलफुल हैं, जो काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर आपको अमेज़ॉन का काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आती है, प्रोडक्ट क्रिएशन आती है, सर्चिंग आती है, आपको अमेज़ॉन के बारे में ए टू ज़ी नॉलेज और आप समझते हो कि मैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उसको प्रेफर करें। लेकिन अगर आप एज एन ऑप्शनल जो है अमेज़ॉन की तरफ जा रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं है और आप उसे सीख रहे हैं और आपको टाइम भी लग रहा है वहाँ पे अपनी जगह बनाते हुए, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है उन प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप बेहतर ये है कि उन चीज़ों को प्रेफर करो जिनमें कम कंपटीशन है। जब भी आप एज अ बिगनर लेवल पे आते हो तो हमेशा उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं जिनमें कम कंपटीशन होता है। अब इनमें मैं आपको फर्दर जो है वीडियो में डिस्कस करूँगी, कुछ स्किल्स हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स जिन पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। दूसरी मिसकंसेप्शन जो होती है वो ये कि लोग समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग जैसे ही वो ऑनलाइन अर्निंग का पार्ट बनेंगे, ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और एफर्ट्स भी लगानी पड़ती हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्पेस में एक सक्सेसफुल जर्नी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्किल्स को डिस्कस करूँगी, अगर आप उन स्किल्स के प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपने अंदर कोई हार्ड स्किल डेवलप करें जिसका आपको भी बेनिफिट हो, लोगों को भी बेनिफिट हो, और ये वो स्किल्स मैं बताने लगी हूँ जिनमें ये कि जिनके प्रोफेशनल लोग बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो आप अगर इन स्किल्स के प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन स्किल्स को बताने से पहले मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का बता दूं। सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जो कि आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपके पास अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, ये पर्सनल एट्रीब्यूट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास अच्छी ग्राफिक स्किल्स हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं, तो ये आपकी पर्सनल ऐसी स्किल्स जो आपने किसी से सीखी ना हो, और ये कि आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट बेस्ड हो, ना आपने कहीं से सीखी हो, ना ही आप उसके सर्टिफाइड हो। और सॉफ्ट स्किल 1 या 2 स्किल से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये 1 या 2 स्किल्स होंगी, पर्सनल एट्रीब्यूट पे बेस्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एट अ टाइम अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे डिज़ाइनर हो सकते हो, आपके पास अच्छी लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं एट अ टाइम। हार्ड स्किल जो होती हैं वो पर्सनल एट्रीब्यूट पे बेस नहीं करती, ऐसी स्किल जो आपने किसी से सीखी होती हैं, जिसके आप सर्टिफाइड होते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने वेब डेवलपिंग किसी इंस्टीट्यूट से सीखी है तो आप सर्टिफाइड वेब डेवलपर होगे, और अगर आपको अच्छी वेब डेवलपिंग आती है तो आपके पास वेब डेवलपिंग की स्किल होगी, तो वो आपकी हार्ड स्किल कहलाएगी। होपफुली आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का पता चल गया होगा। अब इंटरनेट या ऑनलाइन स्पेस में आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी मैटर करती हैं और हार्ड स्किल्स भी मैटर करती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में तो ये कि आपको अच्छा इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को आपको समझ आने चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है। आपको अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए, आपकी अच्छी कीवर्ड सर्चिंग होनी चाहिए, आपको अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स के बारे में पता हो। तो ये बेसिकली इंटरनेट पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स कहलाई जाएँगी, ठीक है।
उसके अलावा जो आपकी हार्ड स्किल्स होती हैं वो भी मैटर करती हैं, ठीक है। अब हम हार्ड स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल तो हमें समझ आ गया कि आपको अच्छा इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स क्या हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। हार्ड स्किल्स में आपकी एथिकल हैकिंग है, एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। कोडिंग एक्सपर्ट जो है ये इन डिमांड स्किल है, अगर आप अच्छे कोडिंग एक्सपर्ट हो तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एनएफटी एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेटावर्स एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सपर्ट वेब डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक वेब डेवलपर में और एक एक्सपर्ट वेब डेवलपर में बहुत फ़र्क होता है। जब भी आप किसी स्किल को सीखने लगते तो कोशिश किया करें उसके एक्सपर्ट बने। ये नहीं कि आपको जस्ट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो तो आप स्किलफुल कहलाए जाओगे, नहीं। अगर आप वेब डेवलपर हो तो यू मेक श्योर आपको वेब डेवलपिंग की आपको ज़ीरो से लेके उसकी ए टू जी जो है ना आपको उसके बारे में सारा पता होना चाहिए। सेकेंडली अगर कोई फॉल्ट है या कोई उसमें वायरस है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी बेसिक्स क्या है, किस तरह से इसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, आपको ये फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए। तो ये एक्सपर्ट स्किलफुल डेवलपर जो होता है उनको इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। वेब 3 के एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सपर्ट ऐप डेवलपर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एमएस ऑफिस एक्सपर्ट की डिमांड भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो है ही, एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी तो डिमांड है ही। उसके बाद आप अच्छे मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये इन डिमांड स्किल्स हैं, अगर आप इनके एक्सपर्ट बन जाते हो, ये नहीं कि जस्ट सीखनी है, अगर आप इनके एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अपना खुद का एक जो है ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि अगर आप किसी को भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, किसी को वेब डेवलपर एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनों खुद को स्किलफुल बना के ऑनलाइन स्पेस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये कुछ इन डिमांड स्किल्स थी जो मैंने डिस्कस की थी। इनके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं और इनके अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अमेजोन के अलावा भी, ठीक है। अब कैशको.pk भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आप इसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो आप अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। सिंपल ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपको अपना एक वेबसाइट बनानी होती है, आपको अपना ऑफिशियल फेसबुक पेज, आपको ऑफिशियल आपका इंस्टाग्राम पेज बनाना होता है, तो देन आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाओ, ठीक है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके खुद को इंट्रोड्यूस करवाओ, आप इंडिविजुअली भी खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, बस आपका काम अच्छा होना चाहिए। लास्ट पर जो हमारे मिसकंसेप्शन रह गई है वो ये कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हैं ऑनलाइन स्पेस में, जैसे कि फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा जो है हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, सेम एज इट इज़ ऑनलाइन स्पेस में भी आपको बहुत ज़्यादा स्कैम्स और बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। आपने जस्ट ये कि कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है आपको होना चाहिए, देन आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसलिए विक्टिम बन जाते हैं फ्रॉडलेंट स्कीम्स का, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। जब तक आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हो तो जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लर्निंग नहीं है, तब तक आप उस चीज़ को ज्वाइन नहीं करो, ठीक है। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक मिसकंसेप्शन ये भी होती है। इनिशियल स्टेप्स यानी आपने ऑनलाइन स्पेस में काम कैसे स्टार्ट करना है। द फर्स्ट थिंग कि आपने सबसे पहले तो अपने स्किल जो है आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस में ज़्यादा एक्सपर्ट हो। अपनी सॉफ्ट स्किल्स को एक पेज पे लिखें, उसके बाद आपने अपनी हार्ड स्किल, अगर आप अभी स्किलफुल नहीं हो तो आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ एज अ इंटर्न, एज एन एफिलिएट काम करो और साथ साथ किसी स्किल को सीखो जो ऑनलाइन स्पेस में ज़रूरी है, जो इन डिमांड है, जो जिसका कंपटीशन है, जो कि ट्रेंड पे है। आप वो स्किल सीखो तब तक, ठीक है। साथ साथ किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ एज एन एफिलिएट काम करो, एज एन इंटर्न काम करो, ताकि आपको ऑनलाइन जर्नी की या ऑनलाइन स्पेस में उसके काम करने का तरीका समझ आए कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। साथ साथ आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरह से क्रिएट करनी है एज एन एफिलिएट या एज एन इंटर्न। साथ साथ जो आप स्किल सीख रहे हो वो भी लोगों को इंट्रोड्यूस करवानी है कि आप इस स्किल के एक्सपर्ट बन रहे हो। आपने उसे प्रैक्टिस करना है ऑनलाइन, ठीक है। द फर्स्ट इज़ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। आपका फेसबुक अकाउंट, आपका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होना ज़रूरी है जब आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो, ठीक है। जब आप खुद का कोई चैनल रन कर रहे होते हो या अपना ब्रांड जो आपका बन जाता है उसकी वेबसाइट बनाना जो है वो नेसेसरी है। उसके बाद आपने डेली पोस्टिंग करनी होती है, अपने कंटेंट क्रिएट करने होते हैं अपने स्किल से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। उसके बाद अपने कंटेंट के बारे में या अपनी स्किल के बारे में या जो काम आप कर रहे हो आप
आपने उसके बारे में डेली बेस पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, वो किस तरह से लोगों को हेल्प आउट करेंगी, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना होता है कि किस तरह से लोगों को ये हेल्प आउट करेगी और किस तरह से जो है लोग आपके साथ कांटेक्ट करें, और अपनी सर्विसेज के बारे में बताना होता है, ठीक है। और डेली बेस पे आप मैक्सिमम क्लाइंट्स को डील करें ताकि आपको समझ आए कि आपके काम की वर्थ क्या बन रही है। सो बेसिकली ये कुछ इनिशियल स्टेप्स थे और कुछ मैंने स्किल्स आपके साथ जो है डिस्कस किए हैं वो है। इस तरह से आपने अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करना है। होपफुली आपने इस कोर्स से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इसके एंड पे लास्ट पे आपको एक असाइनमेंट भी दी जाएगी, आपने उसे भी जो है कंप्लीट करना है। और ये था आपका ऑनलाइन अर्निंग का बेसिक कोर्स था, जिसमें मैंने आपको सारी सही डायरेक्शंस बताई हैं कि आपको बेसिकली करना क्या और किस तरह से करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।